जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो सफर है, इस सफर में मनुष्य के जीवन में कई पड़ाव आते हैं। जैसे बचपन का समय, फिर विवाह का समय, फिर बच्चों के साथ का समय, फिर उसके बाद बच्चों के विवाह का समय, ये समस्त। और ये सब कुछ संचालित होता है हमारे ज्योतिष से और भारतीय ज्योतिष से। पूरा संसार ज्योतिष से चल रहा है। तो आज जो मैं बात करने वाला हूं कि अगर आपके जीवन में संतान का अभाव है, अगर आपके जीवन में संतान नहीं हो रहा है, बाझपन की समस्या है, लंबे समय से आप कोशिश कर रहे हैं लेकिन फिर भी आपकी संतान नहीं हो रही है, तो आप ये समझ लेना कि आपका शुक्र ग्रह जो है वो काफी कमजोर है। जब शुक्र ग्रह कमजोर होता है तो जीवन में संतान सुख का अभाव होने लगता है। अब समस्या ये उठती है कि जीवन में जब संतान सुख का अभाव हो तो आपको क्या करना चाहिए। अगर आपको संतान सुख का अभाव है, बच्चे नहीं हो रहे हैं, शादी को 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, विवाह नहीं हो रहा है, तो आपको दो कार्य करना है। भगवान शिव ने जो माता पार्वती से एक संवाद के दौरान बताया था, उस तंत्र को मैं बता रहा हूं। और यह शिव तंत्र अचूक है। अगर आपने ऐसा उपाय किया तो निश्चित रूप से आपको खुशखबरी मिलेगी और आप आनंद प्राप्त करेंगे। क्या होगा कि अब आपको करना है, शुक्र आपका कमजोर है। शुक्र अगर आपको कमजोर है तो सबसे पहला काम आपको करना है कि जो भी आपके जीवन में बुराइयां हैं, जैसे पहली बुराई कहें जो खान पान की बुराई है, जो आप कुछ भी खाते पीते हैं, इनको एक संयम से करना है आपको। दूसरा कार्य करना है, नशा इत्यादि आप करते हो उसको आपको छोड़ देना है। जो भी व्यसन हो उसे छोड़ देना है। शुक्र की व्यसन से बड़ी दुश्मनी है। अगर आपका विवाह हो गया और लंबे समय से आप एक व्यसन में चल रहे हैं और एक ऐसी दिनचर्या आप जी रहे हैं जिसमें आपका शरीर भी खराब हो रहा है और फिर ग्रह तो पीड़ा कर ही रहा है, तो उस समय शुक्र और प्रबल हो जाता है। और फिर वह क्या करता है कि बस इसके बाद यह आगे अगली पीढ़ी नहीं चलनी चाहिए। शुक्र उस समय बहुत नाराज होता है। अब शुक्र को मनाने के लिए आपको क्या करना होगा। शुक्र को मनाने के लिए सबसे पहला पहला कार्य आपको करना होगा। अगर आप इस बात को समझ लें तो आपको बहुत जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। पहला कार्य आपको करना है कि सूर्योदय से पहले उठना है। सूर्योदय से पहले उठना है। और सूर्योदय से पहले उठने से पहले, यानी जब भी आप बिस्तर से उठें, कम से कम 21 बार ओम नमः शिवाय का मानसिक जप करने के बाद ही बिस्तर से आप नीचे उतरें। ये मैं उन्हें बता उन्हें संतान उत्पत्ति नहीं हो रहा है, संतान सुख नहीं मिल पा रहा है, कई रोग से वह पीड़ित हैं, बार बार गर्भपात हो जाता है और लंबे समय से दवाइयां चल रही है फिर भी ये कुछ ठीक नहीं हो पाता। तो क्या करना है, सुबह सूर्योदय से पहले आपको उठना है। यानी यह ध्यान रखना, विशेष ध्यान रखना है कि आपको जो सुबह उठना है वो सूर्योदय ना होने पाए उसके पहले आपको जग जाना है। और बिस्तर पर ही बैठ करके आपको हाथ जोड़कर परमपिता परमेश्वर भगवान शिव को मन में धारण करके और 21 बार यह संकल्प लेते हुए कि हे प्रभु, जाने अनजाने में जो भी मुझसे गलतियां हुई, मैं आपके समक्ष ये संकल्प लेता हूं, वह व्यसन में धीरे धीरे अब त्याग दूंगा, मुझ पर कृपा करें। ऐसा भाव करते हुए 21 बार ओम नमः शिवाय का आप जप करें। उसके बाद अपनी दिनचर्या शुरू करें, चाहे आप जिस अवस्था में हैं। यह जो है अचूक उपाय, पहला कार्य आप ऐसे करेंगे। दूसरा, कि सूर्योदय शाम के समय, शाम का समय जो होता है ठीक 5 बजे के बाद की मैं बात कर रहा हूं। 5 बजे के बाद जब तक आपको संतान सुख नहीं हो जाता तब तक शाम का भोजन आपको छोड़ देना होगा। शाम का भोजन आप बिल्कुल छोड़ दें। इसके यह दो तरह का कार्य आप करें, आपको बहुत जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी और आप आनंद प्राप्त करेंगे। शुक्र ग्रह भी आपका मजबूत होगा और क्या होगा, आपको संतान सुख की भी प्राप्ति होगी। ऐसा करने से पत्नी दोनों कर सकते हैं, महिलाएं भी कर सकती हैं, पुरुष भी, दोनों को करना है। जब दोनों करेंगे तो फिर आपका शुक्र प्रबल होने लगेगा, मजबूत होने लगेगा और आपको पुनः खुशखबरी मिलेगी।